तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम देखे थे कि नेचुरल नंबर और होल नंबर, प्राइम नंबर और इंटीजर, 4 चीज़ उसमें पढ़ चुके थे। तो आज हम देखेंगे 5वां चीज़ ट्विन प्राइम नंबर और को प्राइम और भी बहुत सी चीज़। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा आभाज्य संख्या क्या है। जुड़वा मतलब कि जोड़ा, जो भी संख्या हो जोड़ा हो, लेकिन शर्त है जुड़वा आभाज्य संख्या में दोनों संख्या का अंतर 2 होना चाहिए। जैसे कि 3, 5, ये दोनों का दोनों आभाज्य संख्या है और ये दोनों का बीच का डिफरेंस भी 2 है, तो ये है जुड़वा आभाज्य संख्या। 5, 7 ये भी जुड़वा आभाज्य संख्या है क्योंकि इसका भी डिफरेंस 2 है और दोनों का दोनों आभाज्य संख्या है। यहाँ पर हो जाएगा 11, 13 ये भी दोनों आभाज्य संख्या है और इसका डिफरेंस भी 2 है। 17, 19 ये दोनों का दोनों आभाज्य संख्या है और इसका डिफरेंस भी 2 है। 29, 21, 31 29 और 31 ये दोनों का दोनों आभाज्य संख्या है और इसका भी डिफरेंस 2 है। ETC और भी हो सकते हैं, लेकिन हम अभी तत्काल यही इतना ही बता रहे हैं, पूरा बताना संभव नहीं है। इसका मेन कॉन्सेप्ट समझिए, यानी ट्विन प्राइम नंबर जिसका अंतर 2 हो और संख्या भी लगातार होना चाहिए, और जिसका अंतर 2 हो और दोनों का दोनों ही अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब आते हैं को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य। इसमें भी 2 संख्या आएगा, लेकिन इसमें फ़र्क यह है कि दोनों अभाज्य संख्या रहे या ना रहे इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दोनों संख्या का HCF यानी महत्तम 1 आनी चाहिए। जैसे कि 2 और 3 ये दोनों का दोनों, इसमें आभाज्य दोनों तो आभाज्य संख्या है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। दोनों का दोनों आभाज्य संख्या है, ये भी हो सकता है, इसका महत्तम 1 होगा। 9, 40 यहाँ पर 40 आभाज्य संख्या नहीं है, ये भी आभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन यह सह अभाज्य होगा क्योंकि इसका HCF 1 होगा। 5, 8 इसका भी HCF 1 होगा, यह भी सह अभाज्य संख्या होगा। आप निकाल कर देख सकते हैं, HCF 1 ही आएगा। अगर नहीं भी आएगा तो समझ लीजिए कि गलत लिख दिए, तो देखिए खुद से सही कर लीजिएगा। लेकिन इसका मेन कॉन्सेप्ट समझिए कि को प्राइम नंबर, इसमें 2 संख्याओं का HCF महत्तम समापवर्तक 1 आने चाहिए। दोनों संख्या कुछ भी हो चलेगा। चलिए अब देखते हैं 7वां नंबर पर इवन नंबर, यानी कि सम संख्या। सम संख्या क्या है? जो 2 से विभाजित है उसे सम संख्या कहते हैं, ये तो हर कोई जानता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ETC इवन नंबर जो 2 से विभाजित हो। 8वां ऑड नंबर, ऑड नंबर यानी विषम संख्या। जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या, और जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या। दूसरे शब्दों में इसमें एक अल्टरनेटिव है, एक बीच करके है, यहाँ भी लिख दीजिए। 3, 1, 3, 4 है तो 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 ये जितनी भी संख्या है वो विषम संख्या है। तो आशा करते हैं कि चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखते हैं रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। सबसे पहले इसे क्लीन करते हैं। 9th नंबर पर है कंपोजिट संख्या, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या वह संख्या है जो अभाज्य संख्या नहीं है।
यानी जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, जैसे 4, 6, 8, 9, 10। इसका फैक्टर 2 से अधिक है, इसका फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, ये 6 का फैक्टर 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, खुद 6 हो गया। यानी कि जो संख्या प्राइम नंबर नहीं है वो अभाज्य संख्या है। आगे देखते हैं 10 से। अब यहाँ पर देखेंगे रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? बोलचाल के भाषा में जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन P यानी अंश 0 हो सकता है, लेकिन Q यानी हर 0 नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पर P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ये हो गया परिमेय संख्या। लेकिन जो Q होगा Q 0 नहीं होगा। अंश 0 हो सकता है, Q 0 नहीं हो सकता है, इसका शर्त है। एग्जाम्पल 1/2, 2/3, 0/4, 4/0। यहाँ पर ये जो 4/0 है यानी कि हर में 0 नहीं होगा, ये परिमेय संख्या नहीं है। बाकी ये सब परिमेय संख्या है। यानी कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हर में 0 नहीं होगा परिमेय संख्या में। ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब आते हैं इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या, जिसे P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पाई। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होगा कि पाई का मान तो 22/7 होता है, तो इसे तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये तो अपरिमेय संख्या कैसे हुआ? नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि पाई का मान 22/7 हो या 3.14 और भी शब्द, ये अप्रॉक्स मान है, ये एग्जैक्ट मान नहीं है। इसका अप्रॉक्स मान माना गया है गणित को आसान करने के लिए 22/7 हो या 3.14। इसका एग्जैक्ट मान अभी तक नहीं निकला है, इसीलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। √3, √2, √6, √5 इत्यादि ये सभी अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखते हैं रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये दोनों को मिला देते हैं तो वो हो जाता है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का मिला देने से जो बनता है उसे रियल नंबर कहते हैं। यानी ये दोनों आ जाएगा रियल नंबर में। यानी कि परिमेय और अपरिमेय दोनों ही रियल नंबर हैं, रियल नंबर हैं। बट यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, क्या कि परिमेय संख्या रियल नंबर हो सकता है, लेकिन रियल नंबर परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। जैसे देखिए, सारे परिमेय संख्या रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें अपरिमेय भी शामिल है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि सारे अपरिमेय संख्या रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकते हैं। आगे देखते हैं 13 नंबर पर देखते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या है? जैसे हम आपको बताते हैं, किसी भी संख्या का अगर फैक्टर किया जाए और उस फैक्टर का योग वह संख्या खुद प्राप्त हो जाए, वही परफेक्ट नंबर है, टोटल फैक्टर नहीं। जैसे किसी भी संख्या का 2 प्रकार का फैक्टर होता है। परफेक्ट नंबर का सबसे सही उदाहरण है 6। ये छोटा उदाहरण भी कह सकते हैं। इसका फैक्टर क्या है 6 का? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया।
ये हो गया प्रॉपर फैक्टर, ये हो गया प्रॉपर फैक्टर। एक होता है टोटल फैक्टर जो 1 2 3 और खुद 6 भी शामिल होता है। तो टोटल फैक्टर से हम परफेक्ट नंबर नहीं निकाल सकते हैं। जो प्रॉपर फैक्टर है, जो खुद संख्या को हटा देने से प्राप्त होता है, वही उसी का योग अगर खुद वो संख्या प्राप्त आ जाए उसे ही परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 6 है, इसका प्रॉपर फैक्टर 1 + 2 = 3 और 3 6 यानी 6 आ गया। जैसे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बात है जो कि आप लिख लीजिए। 1 डिजिट का परफेक्ट नंबर 6 है। 2 डिजिट का परफेक्ट नंबर 28 होगा। 3 डिजिट का परफेक्ट नंबर 496 होता है। और 4 डिजिट का 81 28। ये चारों आप ध्यान में रखिएगा, ये परफेक्ट नंबर में आते हैं। ये चारों का फैक्टर करने के बाद वो फैक्टर का योग ये संख्या का बराबर होगा, उसे ही परफेक्ट नंबर कहते हैं। अब आते हैं 14वां, ट्रायंगुलर नंबर यानी त्रिकोणीय संख्या। त्रिकोणीय संख्या क्या है, आइए समझते हैं। जैसे अगर एग्जाम में पूछ देता है कि 5वीं त्रिकोणीय संख्या निकालें या बताएं, तो ये सबसे पहले इसका बेसिक जानते हैं। फर्स्ट त्रिकोणीय संख्या एक बिंदिया, यानी फर्स्ट त्रिकोणीय संख्या की संख्या 1 होती है। सेकंड यानी एक बिंदिया के पीछे 2 बिंदिया, यानी सेकंड त्रिकोणीय संख्या की संख्या 1 2 3 3 होती है। थर्ड यानी एक बिंदिया 2 बिंदिया 3 बिंदिया, ये तो है ही। और ये बिंदिया के भी बगल में बिंदिया, जैसे एक में 2 हुआ, फिर इसमें भी 2 हुआ और इसमें भी 2 होगा, लेकिन ये जो बीच वाला है ना वो कॉमन रहेगा, यानी इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि थर्ड त्रिकोणीय संख्या 6 होता है। उसी प्रकार फोर्थ, एक बिंदिया में 2 बिंदिया और इसका भी 2 और ये कॉमन रह जाएगा, फिर इसका 2, इसमें ये कॉमन रह जाएगा और इसमें ये कॉमन रह जाएगा, एक और फालतू हो जाएगा। तो यहाँ पर गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी चौथा त्रिकोणीय संख्या की संख्या 10 है। यहाँ पर पूछा 5वीं त्रिकोणीय संख्या क्या है, तो बिंदिया बनाते बनाते पूरा कॉपी भर जाएगा और समय भी लगेगा। इसके लिए एक सूत्र है n × n + 1/2, तो यहाँ पर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 5वीं है तो यहाँ पर 5 + 1/2, तो 5 1 6 6 5 30, 30/2 = 15 इसका आंसर होगा, यानी कि 5वीं त्रिकोणीय संख्या का आंसर 15। तो लगभग नंबर सिस्टम का जितना भी बेसिक संख्या है वो हम बता दिए हैं। तो आप लोगों को ये कैसा लगा मेरा क्लास? ज़्यादा अच्छा नहीं लगा होगा क्योंकि मैं पहला बार पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा गलत भी हो सकता है, तो इसलिए आप लोग माफ़ कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।